Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम चेक करेंगे द पर्सन ऑन योर माइंड, आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशंस, पॉसिबल करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन एंड रिलेशनशिप आउटकम और सिचुएशनशिप आउटकम. उसके बाद हम चेक करेंगे व्हाट आर द ब्लॉकेजेस इन योर लव एंड करियर. क्या ब्लॉकेजेस हैं जिसको आपको ओवरकम करने की ज़रूरत है. ओके, दिस इज़ एन टाइमलेस रीडिंग. जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है. पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं. ओके, लेट्स सी. और नवंबर का मैं एक प्रेडिक्शन दोबारा ऐड करूँगी. ठीक है, लेट्स सी लिब्रा. सबसे पहले देखते हैं द पर्सन ऑन योर माइंड. जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके. तो सबसे पहले आई एम स्टार्टिंग विद देयर करंट माइंड स्पेस. जिस पर्सन से भी आप डील कर रहे हो लिब्रा, उस पर्सन का करंट माइंड स्पेस क्या है आपको लेके. ठीक है, लेट्स सी. पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं. एंड थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर सपोर्टिंग माय चैनल. इट मीन्स अ लॉट फॉर मी. थैंक यू वेरी मच. ओके, लेट्स सी. जो जिस पर्सन से भी आप डील करें लिब्रा, सबसे पहले उस पर्सन का करंट माइंड स्पेस देखेंगे. ठीक है, ओके. देयर इज 9 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, हाई प्रीस्टेस. ओके, द हैंग्ड मैन एंड विद द टावर एंड विद द 7 ऑफ सोर्ड्स. देखो, जिस भी पर्सन से आप डील करो लिब्रा, ठीक है, मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ. इस पर्सन के करंट माइंड स्पेस में ऐसा है कि डेफिनेटली ये जो पर्सन है, दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू. ठीक है, एक सर्टेन वे में, एक सर्टेन तरीके से इस पर्सन की अपनी लव लाइफ में कुछ एक्सपेक्टेशन थी, कुछ सिचुएशन ऐसी माइंड में थी कि वो चीज़ इस पर्सन की हो जाएगी व्हेन इट कम्स विद योर लव लाइफ. ठीक है, सो माइंड पे इस पर्सन ने बहुत सारे तरीके अपनी लव लाइफ में यूज़ करे थे इस कनेक्शन को ग्रो करने के लिए, वर्कआउट करने के लिए. बट माइंड पे जो तरीके थे, जो सिचुएशन थी, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी. ठीक है, कहने का मतलब है 7 ऑफ सोर्सेज स्नीकी एनर्जी. जहाँ पर इस पर्सन ने जो भी तरीके यूज़ करे हैं टू वर्क दिस रिलेशनशिप विद यू, वो हेल्दी नहीं थे. ठीक है, एंड दैट कुड बी अ रीज़न कि यहाँ पे कोई भी चेंज इस पर्सन को नज़र नहीं आ रहा है. ठीक है, दैट कुड बी अ रीज़न कि ये पर्सन थोड़ा सा एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर दे जस्ट वॉन्ट टू नो एग्जैक्टली कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा. क्योंकि इनको भी पता है एग्जैक्टली कि जो भी इन्होंने इंटेंशन सेट करी थी इस कनेक्शन को लेके, या फिर जो भी एफर्ट ये डाल रहे हैं, उसमें शायद रिजल्ट ना आए, या फिर शायद रिजल्ट आने के चांसेस उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है. ठीक है, सो दिस पर्सन नोज दैट. सो दे आर इन दैट टाइप ऑफ एनर्जी जहाँ पे 50-50 है कि क्या होगा कि नहीं होगा, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन. सबसे पहले ये इनके करंट माइंड स्पेस में लग रहा है. अनदर एनर्जी है विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स. माइंड पे दे आर फोकसिंग ऑन देयर फाइनेंस ऑल्सो. ठीक है, डेफिनेटली करियर सिचुएशन में भी इस पर्सन का फोकस है. बट माइंड भी चीज़ें उतनी नहीं बदल पा रही हैं जितना इनको एक्सपेक्टेड था. तो जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, उस पर्सन के करियर में भी ज़्यादा चेंज नहीं आता हुआ दिख रहा है एज एक्सपेक्टेड, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू गेट समथिंग गुड इन देयर लाइफ. बट एग्जैक्टली उनका फोकस ज़्यादा लव लाइफ में है. इवन इफ दिस पर्सन इज समवन जो कि काम पे ध्यान दे भी रहे हैं, तो कुछ ना कुछ जनरल एक ब्लॉकेज इनकी लाइफ में डेफिनेटली दिख रहा है मुझे. ठीक है, सो दिस पर्सन इज हैविंग एनी कार्मिक सिचुएशन राइट नाउ जो इनको कंप्लीट करनी है. ठीक है, ये मुझे इस पर्सन के करंट माइंड स्पेस में दिख रहा है. माइंड दे आर कंसर्न्ड विद देयर फैमिली टू. ठीक है, ओके. सो लेट्स से देखते हैं जिस पर्सन से आप डील करें लिब्रा, उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके. लेट्स सी लिब्रा, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके. लेट्स सी लिब्रा, यूनिवर्स प्लीज लेट मी नो इंटेंशंस एंड फीलिंग्स. सबसे पहले इंटेंशन चेक करेंगे. जिस भी पर्सन से लिब्रा आप डील करें, उस पर्सन की करंट ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके. ओके, सो इंटेंशन की बात करूं. ओके, करंट इंटेंशन, व्हाट इज दैट. 4 ऑफ पेंटिकल्स. व्हेन इट कम्स विद न्यू स्टार्ट, देखो मुझे लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पे ये पर्सन एक क्रॉस रोड्स में है. ठीक है, व्हेन इट कम्स विद देयर इंटेंशन, तो मुझे लगता है जैसा मैंने आपको बोला कि इस पर्सन को पता नहीं है कि क्या ये रिलेशनशिप वर्क करेगा कि नहीं करेगा, क्या सिचुएशन चेंज लाएगा कि नहीं लाएगा, जो जिस तरीके के एफर्ट डाल रहे हैं. क्योंकि दिस पर्सन नोज दैट कि जो इनके एफर्ट है वो सही नहीं है. एंड दैट कुड बी अ रीज़न कि ये इस न्यू स्टार्ट को लेके, इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके कन्फ्यूज है या कंसर्न ज़रूर है. बट इनको लगता है कि जिस तरीके का ये सिचुएशन आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वैसा आप कर नहीं पा रहे हो. सो इट्स ओके टू मूव ऑन फ्रॉम द सिचुएशन. कभी इनको ये भी लगता है बट दे कांट मूव ऑन. सो दैट कुड बी अ रीज़न कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप कुछ सिचुएशंस को लेट गो करो, कुछ पोर्शंस को लेट गो करो, अपने लाइफ के एस्पेक्ट्स को लेट गो करो. सो दिस इज ऑल ओवर कंट्रोलिंग. ठीक है, कंट्रोलिंग की एनर्जी है. एंड डेफिनेटली मुझे लगता है कि इस पर्सन का पेशेंस अब थोड़ा कम होता जा रहा है डे बाई डे. एंड दैट कुड बी अ रीज़न कि ये पर्सन चाहते हैं कि या तो आपके साथ चीज़ें बने
और या फिर सिचुएशन बिल्कुल ही एंड हो जाए, तो दे कांट लेट गो ऑफ यू, ठीक है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। दैट कुड बी अ रीज़न कि पर्सन लेट गो नहीं करना चाह रहे हैं, कर नहीं पा रहे किसी रीज़न से, बट डेफिनेटली अभी भी इनका इंटेंशन है टू वर्क दिस रिलेशनशिप इन अ प्लेफुल मैनर, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा सीरियस इंटेंशन ये कैरी नहीं कर रहे हैं। दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि आप एफर्ट डालो, ठीक है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स है विथ एस ऑफ सोर्ड्स। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, विद देयर टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है, जैसे आए और चले गए, कभी भी बात करी कभी भी चले गए, व्हेन दिस पर्सन इज नॉट फीलिंग हैप्पी सो दे आर डिसकनेक्टिंग विद यू, ठीक है, ऐसा कुछ जो भी है अकॉर्डिंग टू देयर माइंडसेट एंड देयर लाइक मूड, ओके, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। सो दैट इज़ देयर इंटेंशन, बट ऐसा है कि हाँ ये पर्सन चीज़ें चाहते हैं आपके साथ, बट दिस पर्सन डोंट सी द पोटेंशियल राइट नाउ जो उनको लग रहा था पहले, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो अब हम देखते हैं इस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है लिब्रा आपको लेके। लेट्स सी, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं लिब्रा, उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। टेम्परेंस, द 9 ऑफ डायमंड्स एंड विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है ये पहले ही पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। सो इफ़ यू आर पुशिंग दिस पर्सन, तो जनरली आपसे बात करके कम्युनिकेट करके सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, बिकॉज दिस इज़ लाइक कि जहाँ पे आप इस पर्सन को पुश कर रहे हो और ये पर्सन सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं। देखते हैं ये पर्सन आपको क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं। द सन, द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड विद दिस 10 ऑफ कप्स एंड विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। मुझे लगता है ये पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, क्लियरली आपको कम्युनिकेशन में ये कहना चाहते हैं कि येस आई वांट यू इन माय लाइफ, ठीक है, वो आपको चाहते हैं इस तरीके का। एंड क्लैरिफाई दिस 3 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई करते हैं 3 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स को, 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द नाइट ऑफ डायमंड्स। तो एक्जैक्टली आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू नो कि एग्जैक्टली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, हाउ मच इंटरेस्टेड यू आर इन दिस पर्सन, ठीक है, इस तरीके का इनका कंसर्न है। बट विद दिस एनर्जी मुझे थोड़ा सा डाउट है कि माइंड में दिस पर्सन विल नॉट टेल यू एवरीथिंग अबाउट देयर लाइफ, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है कि सब कुछ ये पर्सन आपको ना बताए, ठीक है, ऐसा कुछ शायद ये पर्सन आपको सब कुछ अपनी लाइफ के बारे में, अपने एस्पेक्ट्स के बारे में ना बताएं। दे आर डिसअपॉइंटेड विद यू एंड दैट कुड बी अ रीजन दे आर कमिंग बैक टू यू। तो ये आपको टेस्ट करने आ रहे हैं जनरली कि क्या आप पुराने वेज में, पुरानी सिचुएशन में फिर से कंट्रोल हो सकते हो, फिर से चीज़ें आपके साथ बनाई जा सकती हैं। दैट इज़ देयर इंटेंशन ऑल्सो, पॉसिबली एक्शन है। तो ये आपको जस्ट टेस्ट करने आ रहे हैं, दे जस्ट वॉन्ट टू नो एग्जैक्टली कि क्या आप पुरानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिर से चीज़ें वर्कआउट करना चाहोगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे पैशन की एनर्जी है, अट्रैक्शन की एनर्जी है, एट द सेम टाइम यहाँ पे कंट्रोलिंग फैक्टर है। तो आपका इस समय पे डेफिनेटली टेस्ट हो सकता है, ठीक है, टेस्ट कहने का मतलब यूनिवर्स इज गोइंग टू टेस्ट यू, ताकि रिपीटेड साइकिल ना बने। तो मेरे तरफ से आपके लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइडेंस है कि अगर आपकी लाइफ में आपको लगता है योर पर्सन इज कमिंग विद सेम वेज लाइक द पास्ट, तो आपको उन चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। रिलीज़ क्यों? ताकि सिचुएशन में चेंज आ सके, बदलाव आ सके, ठीक है, नहीं तो रिपीटेड साइकिल चल सकती है। एनीथिंग इन देयर फीलिंग्स, एनीथिंग एल्स इन देयर फीलिंग्स, लेट्स सी, कुछ और उनकी फीलिंग्स में, लेट्स सी, एनीथिंग एल्स इन देयर फीलिंग्स, लेट्स सी। एग्जैक्टली ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, दैट इज़ आई एम जस्ट गेटिंग वेरी क्लियरली, ठीक है, ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अगर आपका सेपरेशन चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट है, सो यस दिस पर्सन वांट्स टू टॉक टू यू। और ये चाहते हैं कि आप पुराने जो ग्रजेस हैं बेसिकली जनरली इस पर्सन को लेके, वो ग्रजेस आप निकाल दें। ओवरऑल दे जस्ट वांट टू टेल यू समथिंग, और ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनको लेके एक फ्रेश प्रोस्पेक्टिव क्रिएट करें, नया प्रोस्पेक्टिव क्रिएट करें, ऐसा इनका एक्शन का इंटेंशन है। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लगता है व्हेन इट कम्स विद देयर एक्शन, तो ये आएंगे आपकी तरफ, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। और फीलिंग्स में भी ये चीज़ दिख रही है, तो लेट्स सी देयर नेक्स्ट एक्शन, कंफर्म करते हैं। तो मुझे लगता है यही इनका इंटेंशन है, ठीक है, लेट्स सी। सो नेक्स्ट एक्शन के बाद देखेंगे व्हाट दिस पर्सन इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, ठीक है, लेट्स सी। लेट्स सी इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा लिब्रा आपकी तरफ। लेट्स सी लिब्रा आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। Queen of Cups, the 6 of Swords, and with this, yes, exactly, this person is coming back to you guys, ठीक है, ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे इंटेंशन कुछ गलत नहीं है, ठीक है, व्हाट इज दैट, थोड़ा सा मिक्स्ड इंटेंशन है, ठीक है, मिक्स्ड इंटेंशन। मैं आपको क्यों बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे पास्ट में इनको लगता है कि किसी तरीके की एंडिंग आपके साथ हुई थी। सो एक्चुअल में दे आर रियलाइजिंग योर वर्थ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रियलाइजेशन है, ठीक है, बट
कहते हैं ना एट द एंड जो पर्सन होता है इनको रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, और इनको ये भी लग रहा है कि डेफिनेटली अगर ये आपसे डिस्टेंस क्रिएट करते हैं सो दे आर गेटिंग सम प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ, या फिर ये आपसे डिटैच नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, सो दैट कुड बी अ रीज़न ये कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। सो येस, कम्युनिकेशन आ रहा है और ये आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी थोड़ा सा मिक्स्ड है, ठीक है, जजमेंट। ओके, सो ये कनेक्शन को वर्क करना चाहते हैं ऐसा मुझे लग रहा है, बट माइट बी दिस पर्सन नोज दैट यू आर गोइंग टू पुश दिस पर्सन, ठीक है, ऐसा कुछ है इनको। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप इस फैक्टर को निकालो, इस एनर्जी को निकालो, ठीक है, व्हाट्स देयर इन नेक्स्ट एक्शन एग्जैक्टली। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप एक सर्टेन प्रोस्पेक्टिव को निकालो एंड दे जस्ट वांट टू स्टार्ट समथिंग विद यू, बट वही प्रॉब्लम है ना कि ये पर्सन को आपकी इंटेंशन नहीं पता है, आपको इनकी इंटेंशन नहीं पता है, तो डेफिनेटली ये पर्सन दे आर कमिंग विद सेम अगेन सेम पैटर्न सेम साइकिल्स, ठीक है। तो यूनिवर्स इज गोइंग टू टेस्ट यू क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है दे आर नॉट चेंजिंग देयर ओन सेल्फ एंड दैट कुड बी अ रीजन दे आर कमिंग विद सेम वेज। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखनी है कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है दे आर कमिंग विद सेम वे सेम इंटेंशंस, तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस तरीके से चीज़ें थोड़ा अलग तरीके से वर्कआउट होती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स टेस्ट करने वाले हैं। अगर आप इस सिचुएशन को एंटरटेन करते हैं तो डेफिनेटली चीज़ें फिर रिपीटेड साइकिल में जाएंगी, नहीं करते हैं तो देयर माइट बी अ चांस ऑफ न्यू बिगनिंग, ठीक है। लेट्स सी व्हाट दिस पर्सन इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू लिब्रा, लेट्स सी व्हाट दिस पर्सन इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। तो सो देयर इज एन टेस्ट कमिंग टुवर्ड्स यू, कोई टेस्ट आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, जो कि रिपीट साइकिल से आपको बचा सकते हो। तो मेक श्योर कि आप इस पर्सन के पुराने तरीकों को, पुराने पैटर्न्स को एक्सेप्ट ना करें, ठीक है। लेट्स सी व्हाट दिस पर्सन इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू एग्जैक्टली। ये चाहते हैं आप अपनी बाउंड्रीज को दूर कर दें, ठीक है। दे जस्ट वॉन्ट यू टू गिव देम स्पेस, दे जस्ट वॉन्ट यू टू गिव देम टाइम एंड एनर्जी, ठीक है। जनरली ये चाहते हैं आप इन पर इन्वेस्ट करें, इस रिलेशनशिप पे इन्वेस्ट करें, और डेफिनेटली ये चाहते हैं कि आप ये बिलीव करें कि ये आपके साथ फ्यूचर में कनेक्ट रहना चाहेंगे या फिर आपको कुछ ऑफर करने वाले हैं, ठीक है, ऐसा मुझे कुछ लग रहा है। सो डेफिनेटली ये चाहते हैं कि आप ऐसा फील करें कि येस यहाँ पे चीज़ें बैलेंस होने वाली हैं, सिचुएशन बैलेंस हो रही है। सो ये चाहते हैं कि आप अपनी बाउंड्रीज को रिलीज़ करें, ठीक है, ऐसा कुछ। व्हाट इज़ दैट एस ऑफ वंस एग्जैक्टली। ये आपको ये दिखाना चाहते हैं कि लाइक एग्जैक्टली ये प्रूव करना चाहते हैं दैट दे वांट समथिंग लॉन्ग टर्म विद यू, दे वांट समथिंग स्ट्रॉन्ग विद यू, ठीक है। बट इज इट ट्रू, इज इट ट्रू? नहीं, मुझे लगता है इतना सीरियस अप्रोच इस पर्सन का है नहीं फिलहाल। सो व्हाट दे आर सेइंग इज नॉट समथिंग कंसिस्टेंट, ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या है कि जो ये पर्सन कह रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा दम नहीं है बातों में, ठीक है। तो मेक श्योर व्हेन यू आर फॉलोइंग दिस पर्सन्स एडवाइस, जनरली आपको अपनी एडवाइस भी फॉलो करनी है, अपना माइंडसेट, अपना इंट्यूशन ओपन रखना है, ठीक है। सो व्हाट दे आर शोइंग टू यू इज़ नॉट समथिंग जो एग्जैक्टली है, ठीक है। हो सकता है थोड़ा बहुत है बट उतना स्ट्रॉन्ग अप्रोच नहीं है इस पर्सन का, ठीक है। तो दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग। ओके, लेट्स सी आपका रिलेशनशिप सिचुएशनशिप आउटकम क्या रहने वाला है। लेट्स सी रिलेशनशिप और सिचुएशनशिप आउटकम यूनिवर्स लिब्रा के लिए क्या रहने वाला है। relationship or situationship outcome for Libra, 7 of Pentacles, 2 of Swords, the Queen of Swords and with this 5 of Cups। इस समय पे देखो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी तरीके ये पर्सन यूज़ कर रहे हैं मैनिपुलेट करने के लिए, माइट बी दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट। तो डेफिनेटली यू हैव लर्नड योर लेसन लिब्रा। इस समय पे कोई भी टैक्टिक्स ये पर्सन फॉलो करेंगे वो वर्कआउट नहीं करेगा। ब्यूटीफुल एनर्जी, ठीक है। एंड येस, देयर माइट बी अ चांस कि अब यहाँ पे आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। यू कैन विन दिस कनेक्शन, ठीक है, यू कैन विन द सिचुएशन, बट यहाँ पे अगर आप इस सिचुएशन को ओवरकम करते देयर माइट बी अ स्ट्रॉन्ग चांस दैट यू आर गोइंग टू विन द सिचुएशन। एग्जैक्टली यहाँ पे आपको यू हैव टू कट दिस पर्सन ऑफ अगर ये सेम तरीके के सिचुएशन को लेके आ रहे हैं, ठीक है। आपको ये क्लियरली बोला जा रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली यहाँ पे आपको अपनी बाउंड्रीज बना के रखनी है। इफ़ यू वांट न्यू स्टार्ट विद दिस पर्सन यू नीड टू से नो टू दिस पर्सन दैट आई एम नॉट रेडी टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप, क्योंकि अगर आप करोगे तो रिपीट साइकिल के चांसेस हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। तो मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंज तो फिलहाल के लिए नहीं आ रहा है, बट यू आर गोइंग टू रिजेक्ट दिस पर्सन पॉसिबली, या फिर आप लेट गो करने वाले हो इस पर्सन को, ठीक है। आई डेफिनेटली सी यू आर लेटिंग दिस पर्सन को दिस टाइम, ठीक है। अगर कम्युनिकेट ये पर्सन कर भी रहे हैं या फिर आप भी कर रहे हो तो यहाँ पे कोई आउटकम नहीं आता हुआ दिख रहा है। दिस इज़ लाइक कि ये रिपीटेड साइकिल हो सकती है, तो इस समय पे कट ऑफ करने की ज़रूरत है इस पर्सन को इंटेंशनली, क्योंकि फ्यूचर में एक पॉसिबिलिटी डेफिनेटली आपके लिए थोड़ा बहुत ओपन हो सकती है, ठीक है। बट एज ऑफ नाउ यहाँ पे एनर्जीज तो हैं, बट वही है ना कि कोई चीज़ कंसिस्टेंट वे में नहीं है आपके लिए, ठीक है। सो दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग। लेट्स मूविंग ऑन टू ब्लॉकेजेस पोर्शन, ठीक है। और कमेंट करके बताना कि आपको सिचुएशन रेजोनेट करी कि नहीं करी लिब्रा के लिए। यू कैन टाइप 666 फॉर एक्सपेक्टेड चेंज इन योर लव लाइफ, ठीक है।
लेट्स सी लिब्रा, व्हाट ब्लॉकेजेस आर कमिंग योर वे इन टर्म्स ऑफ योर लव एंड करियर। क्या ब्लॉकेज है आपके लव एंड करियर में, ये चीज़ हम क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। आपके लव लाइफ में क्या ब्लॉकेज है एंड करियर में क्या ब्लॉकेज है, लेट्स सी। आपको गो विद द फ्लो चलने को बोला जा रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में मैसेज है आपके लिए गोइंग विद द फ्लो, ठीक है। आपके ये बोला जा रहा है कि आपको अपनी वाइब्रेशन को मेंटेन रखना है। सबसे पहले आपकी लव लाइफ का ब्लॉकेज देखते हैं। शेयरिंग व्हाट यू हैव ड्रॉज मोर टू यू, यू विल बी इन द फ्लो, रियलाइजिंग एंड ग्रोइंग योर ओन अबंडेंस एंड हैविंग फन एज वेल। देखो आपको बोला जा रहा है एग्जैक्टली कि आपको शेयरिंग की एनर्जी में रहना है। कहने का मतलब ये है कि आपको बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ भी नहीं रहना है लिब्रा। इफ़ यू आर इन क्लोज्ड ऑफ पर्सन तो आपको ओपन रहने की एनर्जी में रहना है, ठीक है। बी ओपन टू पीपल, क्योंकि मुझे लगता है कि जनरली कुछ लोगों के लिए ओवर शेयरिंग करने को भी मना करा जा रहा है, ठीक है। इफ़ यू आर ओवर शेयरिंग पर्सन तो वो भी बोला जा रहा है कि उस एनर्जी से भी निकले, स्पेशली दोस्त हु आर ओवर शेयरिंग समथिंग टू योर लव लाइफ। अगर आप अपनी लव लाइफ में किसी पर्सन को ओवर शेयरिंग करें, उसको बंद करें, ठीक है। पहले तो ये मैसेज आपके लिए आ रहा है, क्योंकि ये आपके लिए आउटकम अच्छा नहीं लेके आ रहा है। और क्या मैसेज है इससे यूनिवर्स, प्लीज लेट मी नो। और दिस इज़ लाइक अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो, किसी को बता रहे हो, तो इस समय पे आपको बहुत ज़्यादा न्यूट्रल, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी में रहने को बोला जा रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ सिचुएशंस में आप बहुत नर्चरिंग हो, कुछ सिचुएशंस में आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो एंड यू आर कटिंग पीपल ऑफ। तो आपको बोला जा रहा है कि एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि एग्जैक्टली आप कट ऑफ कर दो, आपको एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका अप्रोच यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे बदलता हुआ दिख रहा है। कभी एम्प्रेस है, कभी क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। एम्प्रेस इज नर्चरिंग पर्सनैलिटी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज डायरेक्ट एंड ब्लंट पर्सन, ठीक है। तो एग्जैक्टली आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे फाइंड सम वेज टू वर्क ऑन योर रिलेशनशिप। आपको ये बोला जा रहा है, ठीक है, कि जो भी बिट्रेयल है, जो भी सिचुएशन है, उसको रिलीज करके आपको एटलीस्ट यू हैव टू मेक अ डिसीजन कि क्या आप किसी रिलेशनशिप में वर्कआउट कर पाओगे। तो जो यहाँ पे ब्लॉकेज आ रहा है वो ये आ रहा है कि यू नो दिस पर्सनस पर्सनैलिटी, ठीक है। आप इस पर्सन की पर्सनैलिटी को ऑलरेडी जानते हो, आपको पता है कि हाउ दिस पर्सन इज वर्किंग ऑन दिस रिलेशनशिप, आगे किस तरीके से वर्क कर सकते हैं, वो आपकी इंट्यूशन कह रही है। और अगर आपकी इंट्यूशन ये कह रही है कि दिस पर्सन इज गोइंग टू चेंज देयर वेज, नो, इट्स अ बिग नो, बिकॉज आई फील लाइक देखो एक बार क्या होता है कि इंसान थोड़ा बहुत बदलाव कर सकता है, बट एक एब्सोल्यूट जो एक चेंज आप चाह रहे हो वो चीज़ डेफिनेटली टाइम लेगी, बहुत ज़्यादा लंबा समय लेगी, ठीक है। सो यू नीड टू एक्सेप्ट दिस पर्सन एज इट इज़, ये आपको बोला जा रहा है। नहीं तो आपको लेट गो करना ही पड़ेगा इस सिचुएशन को। ये आपका सबसे बड़ा ब्लॉकेज है, क्योंकि ब्लॉकेज ऐसा है कि आपको पता है ऑलरेडी व्हाट दिस पर्सन इज वर्किंग इन दिस रिलेशनशिप एंड आप क्या कर रहे हो। इस एनर्जेटिक गैप को पकड़ने के बाद भी आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करें। तो यूनिवर्स कह रहे हैं या तो सेम तरीकों को एक्सेप्ट करो एज इट इज़ और आप धीरे धीरे कंसिस्टेंसी में रहो, ठीक है, या फिर आप इस रिलेशनशिप को क्लियरली कट ऑफ कर सकते हो। अगर आप इस ब्लॉकेज को ओवरकम करते हो तो आउटकम क्या रहेगा, आपको डिसीजन मेकिंग में आते हो तो आउटकम क्या रहेगा। आउटकम ये रहेगा विच इज द स्वीटनेस ऑफ लाइफ, लाइफ स्वीटनेस इज कंटेन्ड विद इन ईच पासिंग मोमेंट, सो बी प्रेजेंट टू द ब्यूटी ऑफ लाइफ फ्रीली ऑफर्स, गेट इन टू द हैबिट ऑफ एप्रिसिएशन, यू विल बी सून नोटिस द डिफरेंट इट मेक्स। देखो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि अगर आप इस ब्लॉकेज को ओवरकम करते हो जनरली, तो कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है यू आर गोइंग टू चूज दिस पर्सन, बट फॉर सम ऑफ यू अगर आप इस पर्सन को चूज भी नहीं करते तो डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है कि यू हैव टू काउंट एवरी मोमेंट एट द प्रेजेंट मोमेंट। जो भी चीज़ें हैं आपके साथ हो रही हैं उसको काउंट करने की ज़रूरत है। करोगे तो डेफिनेटली ब्लेसिंग आपके लिए डबल ट्रिपल होती रहेंगी, क्योंकि जो भी चीज़ आपके लिए हुई है वो डेफिनेटली आपको एक विनिंग सिचुएशन दे सकती है, ठीक है। अगर आप इस कनेक्शन को छोड़ते हो दैट टाइम यू आर ऑल्सो विनिंग द कनेक्शन, विनिंग द सिचुएशन, और अगर आप कंटिन्यू करते हो तब भी यू आर गोइंग टू विन द सिचुएशन, ठीक है। तो आपका विन विन आउटकम दोनों सिचुएशन में है, क्योंकि मुझे आपके लिए लव लाइफ में न्यू रिलेशनशिप या फिर न्यू एनर्जीज भी डेफिनेटली प्रेजेंट होते हुए दिख रहे हैं। सो इट्स योर चॉइस कि आपको क्या करना है, बिकॉज यहाँ पे ओवरऑल है 4 ऑफ डायमंड्स दैट टॉक्स अबाउट विक्ट्री, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं व्हाट इज दैट 4 ऑफ डायमंड्स। तो रीसेंट जो ब्लॉकेज है ओवर शेयरिंग नहीं करना है, ठीक है, अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करना है, बट मेक अ डिसीजन, क्योंकि नो वन कैन चेंज देयर होल सेल्फ, ठीक है। पूरा इंसान कभी बदल नहीं सकता है, दैट इज अ मिथ। इफ समवन इज सेइंग यू क्या ये इंसान का आप वेट कर रहे हो, ये पर्सन आपको बोल रहा है दैट आई एम गोइंग टू चेंज माई सेल्फ, नो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, बहुत क्लियर है, ठीक है। सो येस आपके लिए ये बोला जा रहा है कि इस समय पे या तो आप बाउंड्री सेट करो या फिर एक्सेप्टेंस करो। आपको क्या लगता है कि कौन सा साइड आपके लिए अच्छा है, ठीक है। अगर आप जो भी सिचुएशन करोगे दैट विल लीड टू योर सक्सेस, एग्जैक्टली, ठीक है। आपका सक्सेसफुल आउटकम फिर भी आएगा, मुझे लगता है कि बट कंफ्यूजन में नहीं रखना, नहीं तो आपके लाइफ में हैंगिंग आउट वाली एनर्जी रह सकती है, बिकॉज यू आर गोइंग टू विन द सिचुएशन एंड आई डेफिनेटली फील आपकी तरफ कोई न्यू कनेक्शन भी आ रहा है।
ओके, तो वन मोर थिंग गाइस, ठीक है, अगर आप अपनी लव लाइफ में एक न्यू कनेक्शन या फिर न्यू सोलमेट या फिर नया सिचुएशन मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपको क्लियरली कर रहा है विद दैट पर्सन, विद द सेम पर्सन और विद अदर पर्सन, आपको ये बोला जा रहा है अपनी मैनिफेस्टेशन को क्लियर रखो। और अगर आप इस पर्सन को चाहते हो सो यू नीड टू एक्सेप्ट दिस पर्सन फ्लॉज ऑल्सो, ठीक है, नहीं तो आप आगे आपकी तरफ डेफिनेटली एक न्यू सोलमेट भी आ रहा है। अपना आइडिया सेट करो, माइंड सेट करो, न्यू सोलमेट इज डेफिनेटली कमिंग योर वे, ठीक है। बट आपको इसमें सेट करना है कि व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू वांट, ठीक है, क्योंकि हर इंसान सब कुछ उसके अंदर अच्छा वैसा पॉसिबल नहीं है। बट आपको लगता है कि अगर आप इस पर्सन के साथ कंसिस्टेंट रह सकते हो देन डेफिनेटली क्रिएट अ डिसीजन इन योर माइंड, ठीक है। ये आपको बोला जा रहा है क्योंकि आपके फ्लक्चुएशन के हिसाब से भी यूनिवर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। व्हाट यू वांट, समटाइम्स यू वांट दिस पर्सन, समटाइम्स यू डोंट वांट दिस पर्सन, दैट इज द रीजन यू आर एक्टिंग इन डिफरेंट पर्सनालिटीज़। कभी आप एम्प्रेस की एनर्जी में, नर्चरिंग एनर्जी में, कभी आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, जहाँ पर आप डुअल पर्सनालिटी प्ले करते हो, ठीक है, दैट इज द एनर्जी आई एम गेटिंग। तो यहाँ पे आप 777 फॉर डिवाइन सपोर्ट टाइप कर सकते हो टू गेट डिवाइन सपोर्ट फ्रॉम दिस फॉर दिस सिचुएशन, ओके। एंड डेफिनेटली आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। आपको मेडिटेशन करो, थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड करो और डिसीजन लो सोच समझ के, ओके। करियर के लिए आ रहा है दैट इज समथिंग ब्लॉकेज, क्या है आपका पोटेंशियल का मैसेज है। यू हैव सो मच मोर देन यू नो, सो एक्सप्लोर इट, यूज इट, गो ऑन एंड अमेज योरसेल्फ। देखो बहुत अच्छा मैसेज है लीब्रा, दैट इज स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर यू। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ एक चीज़ मुझे बहुत क्लियर दिख रही है कि यूनिवर्स ये कह रहा है आपको कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है व्हेन इट कम्स विद योर करियर, ठीक है। आपका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा अच्छा है, जितना आपको पता है उससे भी ज़्यादा आपका पोटेंशियल है, बट आप उस पोटेंशियल को पहचानते नहीं हो, ठीक है। ऐसा आपको यूनिवर्स कहना चाह रहा है। तो इसमें यहाँ पे आपके लिए क्लियर मैसेज है कि अब तक आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करी हैं। एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, एक्सप्लोर न्यू अपॉर्चुनिटीज़, एक्सप्लोर न्यू सिचुएशंस। एटलीस्ट आपको एक्सप्लोर करना है और एक्सप्लोरिंग ही आपको एक गुड आउटकम प्रेजेंट कर सकता है। तो जो चीज़ आपने नहीं भी करी वो चीज़ें करना शुरू करो, न्यू स्किल्स सीखो, नई चीज़ों को एंटरटेन करो। लेट्स सी व्हाट इज द फ्यूचर, ओके। एग्जैक्टली आपको सब चीज़ ट्राई करने को बोला जा रहा है, बिकॉज आई फील लाइक देयर इज जर्नी फॉर यू विच इज एक्सप्लोरिंग, ठीक है। आपकी जर्नी में ही एक्सप्लोरिंग हो सकता है लीब्रा। लेट्स क्लैरिफाई दिस पोटेंशियल की क्या ब्लॉकेज आ रहा है। तो सबसे पहली एनर्जी है कि आप अपना पोटेंशियल नहीं जानते हैं, दैट इज सो बैड, ठीक है। आप अपना पोटेंशियल नहीं जानते लीब्रा, बट यूनिवर्स इज सेइंग यू हैव अ ग्रेटेस्ट पोटेंशियल इन यू, ठीक है। 666 की एनर्जी से आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं, बिकॉज आई सी आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक यू हैव डिफरेंट स्किल्स जो आपको फाइंड आउट करनी है, अपने इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना है, अपने डिफरेंट हिडन टैलेंट्स को आपको फाइंड आउट करना है, बिकॉज आई सी यू हैव अ लॉट इन यू, ठीक है। क्लियर सी बात है। और आप हमेशा अपने पोटेंशियल को डिस्टर्ब करते हो विद पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स। तो यूनिवर्स कह रहा है हमेशा कोई भी चीज़ अगर नहीं आएगी तो पास्ट की चीज़ को रिलीज करके, एक्सेप्ट करके, फॉरगिव करके यू हैव टू मूव टूवर्ड समथिंग न्यू इन द फ्यूचर। एटलीस्ट बी प्रेजेंट एट द करंट मोमेंट कि आप करियर में क्या कर रहे हो। तो बहुत सारे लोगों के लिए आप डिसअपॉइंटेड हो और अपना पोटेंशियल पे वर्क नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। यार मेरे साथ पास्ट में ऐसा हुआ, ये क्यों हुआ, क्या रीज़न था, क्या चीज़ें बनेंगी कि नहीं बनेंगी, पता नहीं, आगे ना हो ऐसा। सो दैट इज माइट बी आपके माइंड में क्वेश्चन है। यूनिवर्स कह रहा है यू हैव ग्रेटेस्ट पोटेंशियल इन यू एंड यू नीड टू एक्सेप्ट दिस दैट यू हैव ग्रेटेस्ट पोटेंशियल। अब यूनिवर्स आपको कह रहा है एंड आप कह रहे हो कि नहीं यार शायद मुझे तो नहीं आता, मुझसे तो नहीं होगा, या पता नहीं क्या है क्या नहीं है, मुझे तो दिखता नहीं है, ठीक है। जनरली दिस इज कॉल्ड सेल्फ, मैं भूल रही एक वर्ड, क्रिटिसिज्म कहते हैं इसे, ठीक है। यानी क्रिटिसाइज कर रहे हो आप खुद को, अपने आप को, सेल्फ क्रिटिसिज्म शायद यही कहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, यूनिवर्स कह रहा है कि एटलीस्ट एक्सप्लोर समथिंग इन योर करियर, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लोर तो करो, आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है। और पास्ट में जो हुआ, जो भी एक्सपीरियंसेस खराब हुए वो आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेंगे, आपके प्रेजेंट के एक्शंस फ्यूचर डिसाइड करेंगे। एंड आई डेफिनेटली फील देयर माइट बी सम अपॉर्चुनिटीज कमिंग योर वे। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो लाइक हूबहू ही आपको वैसा ही मिलेगा और उससे ज़्यादा भी मिलने के चांसेस हैं दैट यू हैवंट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सिचुएशन। उससे ज़्यादा भी आपको मिल सकता है। माइंड दिस इज अलाइंड इन योर डेस्टिनी, ठीक है। एग्जैक्टली, बी रेडी फॉर न्यू स्टार्ट। थोड़ा सा मुश्किल आपको आएगी बट एट द एंड यू आर गोइंग टू विन द गेम, यू आर एट द एंड यू आर गोइंग टू विन द सिचुएशन, ठीक है। ये तो क्लियर है, ये तो क्लियर है दैट यू आर गोइंग टू विन द सिचुएशन। 666 इस एनर्जी को आप मतलब मैंने बोला ना आप गैप ले रहे हो, ठीक है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि आप थोड़ा सा पोटेंशियल को भूल जा रहे हो अपने। तो यहाँ पर 666 से आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं, ठीक है।
अफर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी लगेगी, आपको लगेगा यार शायद चीज़ें सही नहीं है, बट एट द एंड थिंग्स आर वेरी ब्यूटीफुल फॉर यू। आपको इतना कॉन्फ्लिक्ट लेने की ज़रूरत नहीं, सोचने की ज़रूरत नहीं। क्लियरली आपको ये बोला जा रहा है एक्सप्लोर योर पैशन, एक्सप्लोर योर इंटरेस्ट, एक्सप्लोर योर हिडन टैलेंट्स, ठीक है। आपने अपने आप को खुद से अभी फाइंड आउट ही नहीं करा। और मैं डीप डाउन, अगर आप इस रीडिंग को बंद करने के बाद थोड़ी देर आंखें बंद करना और डीप डाउन सोचना कि क्या आपने अपने टैलेंट्स को एक्सप्लोर करा है जो आपके अंदर है। बिकॉज आई फील लाइक मोस्ट ऑफ यू डोंट नो योर हिडन टैलेंट्स, और आप हिडन टैलेंट्स जानते हो तो आप इसे कंसिडर ही नहीं करते हो। तो यूनिवर्स से एक्सप्लोर करो, किसी भी फील्ड में हो। देर इज़ नीड टू बी सक्सेसफुल इन एनी फील्ड, ठीक है। जनरली आजकल के समय पे अगर आप हो तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको अपने इंटरेस्ट को ही फॉलो करना है, ठीक है। क्योंकि कोई भी पर्सन अपने इंटरेस्ट को लेकर ज़्यादा डेवलप कर सकता है एज कम्पेयर टू डीलिंग विद अदर थिंग्स इन देयर करियर जनरली, ठीक है। तो यूनिवर्स का मैसेज है यहाँ पे जो आपके लिए आउटकम आता हुआ दिख रहा है मुझे सिचुएशन में, विच इज़ वननेस। वी ऑल आर एक्सप्रेशंस ऑफ द वन डिवाइन नेचर एंड ईच लिविंग बीइंग इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट सेल्फ। रियल लव बिकम सो मच ईजियर व्हेन दिस इज अंडरस्टूड। तो आपको ये नहीं पता है कि आपका रियल पैशन क्या है, रियल लव क्या है आपके करियर में। देखो, जितना बहुत जनरल सी सिचुएशन है, बहुत क्लियर है कि जितना पोटेंशियल आप में है उतना पोटेंशियल आपने देखा भी नहीं है और उतना एक्सप्लोर भी नहीं करा है। आपके अंदर ज़्यादा है, ठीक है, और वो आपको एक्सप्लोर करने की बहुत ज़रूरत है। देयर इज़ नीड ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन गाइस, ठीक है। सेल्फ रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है। माइट बी यू आर फीलिंग लाइक कि आई एम इन द ग्राउंड, ठीक है। तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि माइट बी यू कैन फाइंड अ वे टू फ्लाई ऑल्सो, ठीक है। ऐसा यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि फाइंड योर रियल पैशन इन योर करियर, ठीक है। आपने थोड़ा सा चीज़ों का एक्सप्लोर करो और इकट्ठा करके चलो, ठीक है। वो जो आप चीज़ें हैं उसको क्या आप अपने वर्क में इस्तेमाल कर सकते हो, हाउ यू कैन वर्क ऑन दैट सिचुएशन, या फिर आप मल्टीपल टास्क कर सकते हो, या फिर एक ही काम में आप उस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हो जो आपके हिडन टैलेंट्स है। यूनिवर्स कंबाइन करने को कह रहे हैं, एनर्जी को स्कोप फाइंड आउट करने को कह रहे हैं, ठीक है। दैट वुड बी अ रीज़न, बट आई फील लाइक डेफिनेटली आप पूरा कंप्लीट नहीं करते हो। कोई चीज़ भी आप कर रहे हो तो उसे कंप्लीट वे में आप लेके नहीं जाते हो। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कितने लोगों की ऐसी सिचुएशन है, आप कोई चीज़ करते हो, इनिशिएट करते हो, उसे कंप्लीट नहीं करते हो, ठीक है। जैसे आपने करा, कुछ स्टार्ट करा, बट आप उसे कंप्लीट नहीं कर पाते। यूनिवर्स कह रहा है ऐसा नहीं है ना, आपने होप क्रिएट करी, 4 दिन में नहीं हुआ, फिर आप गिव अप कर दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। नो अबाउट योर पोटेंशियल, ठीक है। रिसर्च करो, उसके बेस पे अपॉर्चुनिटीज सर्च करो, देन वर्क ऑन दैट सिचुएशन, ठीक है। क्योंकि आजकल के टाइम पे इफ़ यू आर वर्किंग ऑन मल्टीपल थिंग्स तो ये बहुत नॉर्मल है, ठीक है। ड्रीम इंटेंटली, चेंज योर सेटिंग्स टू डे ड्रीम मोड, इट्स फन एंड प्रैक्टिकल टू। दिस इज हाउ वी डिस्कवर आवर डिजायर्स एंड शेप द फ्यूचर दैट वी वांट। आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा टाइम लेके, थोड़ा सा टाइम अपने आप लेके और अपने ऊपर फोकस करना है। यू नीड सम टाइम गाइस, ठीक है। आपने करियर प्लानिंग नहीं करी है, ये आपका ब्लॉकेज है, और मुझे बताना ज़रूर। और पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग लेके ज़रूर आप आ सकते हो, क्योंकि पर्सनल रीडिंग में ये होगा कि माइट भी अगर आपके माइंड में 4-5 टॉपिक है तो आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन कौन सा रह सकता है, कि आप 1-2 करियर में कैसा कर सकते हो, ये आप जान सकते हो मुझसे, ठीक है। सो पर्सनल रीडिंग्स की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। ड्रीम इंटेंटली को क्लैरिफाई करते हैं तो आपको बोला जा रहा है जस्ट टेक योर टाइम, नो अबाउट योर पैशन एंड बिल्ड समथिंग। क्योंकि जो आप पैशन को पकड़ोगे, जो आप अपने आप को समझोगे, you are ready to go, you are ready to go. Universe is saying you are ready to go. King of Pentacles, King of Wands, Ace of Pentacles. You are going to get a lot of money in terms of your career. You are going to be passionate about your career. Very good, beautiful. एक साल के अंदर अंदर, आने वाले 1 साल के अंदर अंदर यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ सक्सेस अगर आप इस काम को अभी कर लेते हो। दैट इज़ माई प्रेडिक्शन, ओके। बट आपको बोला जा रहा है कि एटलीस्ट अपने माइंड से ये डुअलिटी को निकालो। समटाइम्स यू आर फीलिंग हाईली पॉजिटिव टुवर्ड्स योर करियर, समटाइम्स यू आर फीलिंग कि यार नहीं होगा मुझसे, कभी कभार कंसिस्टेंट नहीं रहते हो आप। तो ये बोला जा रहा है कि बी होपफुल अबाउट द सिचुएशन। ये एक फेज़ है, धीरे धीरे आपका ये नेचर बिहेवियर जाएगा, उसके बाद पॉजिटिव शिफ्ट आएगा, ठीक है। सो दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग, बट आउटकम आपका 1 साल के अंदर अंदर आएगा, 1.5 ईयर्स मैक्सिमम, और 1.7 यानी 1.5 साल, या फिर आने वाले 2026 के सितंबर तक, ठीक है। चांसेस हैं बहुत ज़्यादा कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंजेस आएंगे। सो दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग लिब्रा। आई होप यू लव दिस रीडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको रीडिंग कैसी लगी, कौन सा पोर्शन आपको रेजोनेट हुआ। सब्सक्राइब कर दे चैनल को फॉर डेली रीडिंग्स। और मॉर्निंग में मैं सुबह 11:30 बजे 11:30 IST डेली ऑल साइंस कलेक्टिव रीडिंग करती हूँ, ठीक है, जहाँ पे मैं डेली एनर्जी चेक इन करती हूँ, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन एंड नेक्स्ट एक्शन, ठीक है, और करियर पोर्शन भी। चाहे तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि लाइव में कनेक्ट करके आपकी एनर्जीज भी आती हैं, ठीक है। और डेफिनेटली ऑल साइंस रीडिंग में जल्दी ही शुरू करूँगी 4 बजे इवनिंग में, ठीक है। 4-4:30 बजे इवनिंग में मैं डेफिनेटली जल्दी ही शुरू करूँगी। सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। मैं थक गई हूँ, ठीक है। हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।